मुंबई कोरोना। मुंबई में लॉकडाउन से बचना है तो सुपर स्प्रेडर ना बने, कोरोना संकट से सख्ती से निपटने के मेयर ने दिए संकेत। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ने महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है। दैनिक मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। नए वेरिएंट के केस भी सबसे अधिक मुंबई में ही हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश की आर्थिक राजधानी में लॉकडाउन लगाने के संकेत मिल रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर कोरोना के दैनिक मामले 20,000 से अधिक सामने आते हैं तो हमें मुंबई में लॉकडाउन लगाना होगा। आपको बता दें कि मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के 8,082 नए मामले सामने आए, जो 18 अप्रैल 2021 के बाद से सर्वाधिक दैनिक संख्या है। इसके अलावा शहर में सोमवार को संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। उन्होंने आज 4 नवंबर मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर स्कूल बंद करने का फैसला बहुत सही समय पर लिया गया है। लोग भीड़ से बचें, यह बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को कोरोना संक्रमण को रोकने की मुहिम में सरकार के साथ आना चाहिए। शादी विवाह में लोग जाने से बचें। जो नियम बनाए गए हैं, लोग उसके हिसाब से ही शादी विवाह का आयोजन करें। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। जिस दिन शहर में 20,000 से ज्यादा आंकड़ा पार होने लगा, उस दिन शहर में लॉकडाउन या फिर मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। हमने यह भी निर्णय लिया है कि जिस बिल्डिंग में 20% से ज्यादा मरीज मिलेंगे उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से डरे नहीं, नियमों का पालन सख्ती से करें। मुंबई की मेयर ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तैयारी कर रही है। लोग इससे डरे नहीं, हमने दूसरी लहर को भी हराया था। लोग वैक्सीन लें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में न जाएं। इस तरह हम कोरोना को हरा सकेंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, लोग इस बात को समझें और भीड़ वाले इलाके से बचें। लॉकडाउन किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हम सब लोगों को यह समझना होगा और भीड़ से बचना होगा। सभी लोगों को यह समझना होगा, चाहे वो नेता हो या जनता। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को भीड़ कम करना होगा। मैं खुद लोगों से अपील कर रही हूँ कि वो मास्क लगाएं। बच्चों को वैक्सीन देने के लिए माता पिता मना ना करें। मुंबई में कोरोना का संकट विस्फोटक रूप ले रहा। बता दें कि मुंबई में कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूप ले चुका है। महाराष्ट्र में लगातार 2 दिनों से करीब 12,000 या उससे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इनमें आधा से भी ज्यादा हिस्सा अकेले मुंबई का है। मुंबई में लगातार 2 दिनों से 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो सोमवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए केस सामने आए। इनमें से 40 केस अकेले मुंबई में पाए गए। लोकल ट्रेन पर प्रतिबंध लगाने पर क्या बोली बीएमसी। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई एक वरिष्ठ नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि मुंबई में उपनगरीय ट्रेन यात्रा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने सोमवार को कहा कि शहर में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या और लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर बढ़ रही है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है तथा हर प्रकार के संकट से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उपनगरीय ट्रेन यात्रा पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 संबंधी राज्य कार्य बल के परामर्श से इस मामले पर निर्णय लेगी। 4-5% मरीजों को ही अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत। काकानी ने कहा कि इस समय कोरोना वायरस के 90% मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं है और केवल 4 से 5% मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और गंभीर संक्रमण के मामलों की संख्या नगण्य है। उन्होंने कहा, मुंबई के अस्पतालों में 30,500 बिस्तरों में से केवल 3,500 बिस्तरों पर मरीज हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाएं, वेंटिलेटर, आईसीयू सुविधाएं और अस्पताल के बिस्तर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।